नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने से आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी कि मोहब्बत, बच्चे का प्यार या एक माँ बाप की मोहब्बत कैसी होती। आज की कहानी एक खिलौना बेचने वाले की है। सीधा साधा शांतनु और उसका बीवी पार्वती, दो मियाँ बीवी एक छोटे से गांव में एक मिट्टी के घर में रहने वाले। उसकी जिंदगी सीधा साधा, गरीबी। दिन भर शांतनु मिट्टी का खिलौना, लकड़ी का घोड़ा, ये सब बेचा करता था और बीवी पार्वती शांति सुकून से रहने वाली। दिन भर का ये रूटीन वो दिन भर अपनी टोकरी में रख के मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की गुड्डा गुड़िया, घोड़ा बाजार में जाके बेचता। घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी एक सुकून था कि एक रोटी भी खाएंगे, सुकून से खाएंगे। डेली बेच के बरसात के वक्त का मौका था। उसने बाजार बहुत खराब, अच्छी बिक्री नहीं, और घर से भी पानी चूना। रात में घर में आता। उसने अपनी बीवी से कहा, बहुत बाजार खराब है, अभी अच्छा से बिक्री नहीं हो रहा। उसकी बीवी ने कहा, खाना खा लो, जिंदगी का तो यही दस्तूर है, कभी अच्छा, कभी नरम, कभी गरम, कभी ज़्यादा खिलौना बिक जाएगा, कभी कम बिक जाएगा। यही चलता रहता था उसकी ज़िंदगी में। उसे चिंता इस बात की थी कि बरसात तो चालू हो चुका है, लेकिन अभी बरसात पूरी तरीक़ा से नहीं आया। अगर आ जाएगा ये घर, जो हम लोग का छत्ता जो होता ना, आप समझ रहे, छत्ता में बीच में छेंदा हो जाता है तो टूटता है, तो पानी टपकने लगता है। तो पानी टपक रहा था, तो वही बीच में उन लोगों का कहना है, अगर बरसात में अगर घर बना लेते तो सुकून शांति से रह सकते थे। 8 साल की शादी हो चुकी थी, एक भी घर में उनका बच्चा नहीं था। दोनों को इस बात का चिंता था कि काश हम लोग का एक बेटा या बेटी होता। वक्त और हालात उसे माँ बाप का प्यार नहीं दिया। अफसोस तो रहता था, लेकिन शांतनु इस बात का इजहार अपनी बीवी के आगे नहीं करता कभी। उसे मालूम है, अगर मैं करूंगा तो मेरी बीवी पार्वती को अफसोस आएगा, दुख में हो जाएगा। डेली का ये रूटीन था बेचना। बीवी उदास रहती थी क्योंकि घर में कोई खेलने वाला नहीं, और उसके बगल में एक पड़ोसी था, उसका अपना एक बेटा था, छोटा बेटा। वो उस घर के पास खेलता रहता था, तो उसे देख के उसे अफसोस होता था कि काश मेरा भी एक बेटा या बेटी होता, खेलता, माँ कहता। रात के वक्त शांतनु बेच के आया, थका हारा। उसकी बीवी कही, काश हम लोग का भी बेटा होता। तो शांतनु ने जवाब दिया, नसीब में जो होता है उसे होने दो, क्या किया जाए, तकदीर में हम लोग का बेटा बेटी का प्यार नहीं है, इसलिए जो हो रहा होने दो। फिर अफसोस में इंसान अपना बाहर का माहौल का बारे में बताता ही है। तो उसने बताया कि देखिए, पड़ोस का लड़का आके खेल रहा था, ऊपर में चांद दिखा रहा था, ये कर रहा था। देख देख के अफसोस होता है। तो बात को बोले रहने दो, छोड़ दो। बात को एक काट देने का मकसद समझ लेना आप, काट दिया। रात में सोने गया, लैंटेन की लाइट, घर में तो लाइट तो रहता नहीं था। गांव ग्राम, ज़्यादातर गांव में अभी भी देखिएगा कि लाइट नहीं है। अगर लाइट है तो फिर 6 घंटा रहेगा, तो 12 घंटा, 16 घंटा गायब रहेगा। तो लैंटेन की लाइट को धीमा कर दिया और रात में सो रहा था। सोने का वक्त उसे ऐसा लगा कि रात में कोई बच्चा रो रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। बीवी को ऐसा लगा तो उठी और बोली, अपने पति को उठाई, देखिए ना जी, कोई
बच्चा रो रहा है फिर हंस रहा है। उसने कहा छोड़ो ना यार, सियाल फियाल का आवाज होता होगा, इस वजह से तुम्हें अफसोस लग रहा है, तुम्हें यही बात हमेशा खा रहा है, इस पे ज्यादा गौर मत करो और सो जा। तो रात तो जैसे तैसे बीत गया। फिर सुबह उठा, फिर जैसे डेली का रूटीन है, वो अपना टोकरी में सब ले ला के चल जाता, बेचता और फिर आ जाता। फिर दूसरी रात सेम कांड, सेम प्रॉब्लम, बच्चे की रोने की आवाज, कभी चिल्ला रहा है कभी रो रहा है। उस दिन अपने पति को भी उठाया, देखिए आवाज सुनिए। तो उसे लगने लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, हंस रहा है। तो उसने और गौर से सोचने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि कोई सही में रो रहा है फिर हंस रहा है। तब फिर उठा वो, लैंटेन की लाइट को और थोड़ा तेज किया, देखा घर में तो कोई नहीं। फिर सोचा कि कहीं बाहर का बच्चा पड़ोसी का है, वो रोता होगा हंसता होगा, लेकिन एहसास हो रहा है कि घर के अंदर का ही आवाज है। उसे एहसास होने लगा कि घर का अंदर का ही आवाज है। फिर भी बात को नजरअंदाज करते हुए बीबी का जो मेंटेलिटी हो चुका था, उसको जो परेशानी थी कि घर में एक बच्चा ना होने का कारण, हो सकता है कि उसका मेंटेलिटी खराब हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर भी लड़के के शांतनु को भी ये मालूम है कि बच्चा का रोने का आवाज आ रहा है। फिर भी लेकिन बात को नजरअंदाज करके वो फिर सो गया और बोला कि कल मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगा, क्योंकि यही कारण हो सकता है उसका। तब सुबह हुआ, एक डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर तो जानते हैं आप, ठीक है कोई बात नहीं, दवाई दो, नींद का दवाई खाओ, ये खाओ वो खाओ, बस यही, और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ दिन यही चलता, बच्चा रोता हंसता। सुबह एक दिन का बात है, शांतनु अपना टोकरी लेके निकल गया। उसकी बीवी ने सुबह उठा, झाड़ू उड़ू, गांव का घर का औरत लोग को देखिएगा, सुबह उठते साथ झाड़ू उड़ू देने लगती है। ये नियम भी है कि झाड़ू उड़ू सुबह में दे दिया करो। सुबह उठ के देखती है कि घर में एक छोटे बच्चे का पांव का निशान घर से बरामदा पार होके जा रहा है, घर से, उसके घर से। तो बड़ा गौर से देखी, छोटे बच्चे का पांव का निशान। देखने का बाद कुछ तो टेंशन में आ गई कि घर में बच्चा था, पता भी नहीं चला। घर को तो जैसे तैसे पहुंच दिया। फिर शांतनु आया, टेंशन। शांतनु को उसने बताया ये सब बात। बोले कहाँ? बोले मैंने तो घर पहुंच दिया। बोले ठीक है। हर दिन यही कुछ होता। एक दिन शांतनु गया तो उसे घर में ऐसा महसूस हो रहा है कोई बच्चा मेरे पास खड़ा है, माँ माँ चिल्ला रहा है। उसे महसूस होने लगा। महसूस होते होते वो लग रहा है कि बच्चा उसके गोदी में बैठ चुका है, ऐसा महसूस पूरा हो रहा है। फिर उससे बातें कर रहा है, उसके बात सुन रहा है, माँ कैसी हो, ये है वो है, तो बातचीत कर रहा है। उसी दिन शांतनु बड़ा जल्दी में आ गया। उसने देखा कि उसकी बीबी पार्वती कुछ अकेले में बड़बड़ा रही है बैठ के। वो उसके करीब आया। अब उसके बाद उसने बोला क्या हुआ? तो डर के कांप गई वो कि वो बच्चा था यहाँ पर एक, जो मेरी गोदी पे बैठा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, मुझसे बातें कर रहा था। वो बोला तुम्हारा वहम है। बोले नहीं, हम लोग ने जो कांड किया उसका ही है बच्चा, वो है। वो बच्चा बोल रहा था। तब यही, क्योंकि 8 साल बीत चुका था, उस 8 साल की कहानी में एक बार ऐसा वाकया आया
कि उसे अपना बच्चा अबॉर्शन कराना पड़ा था। जो बच्चा मर गया माँ बाप की गलती से। उस गलती के कारण वो बच्चा का रूह आत्मा भटक रहा था। इस कारण से वो बच्चा आके अपनी माँ से मिलने आता। तब दोनों मियाँ बीवी ने उस बच्चे के सामने बोला कि हम लोग से जो गलती हुआ उसे माफ़ कर दीजिए और दोबारा से हम लोग कोशिश करेंगे गलती ना हो, और लोगों को चेतावनी देंगे कि कोई काम ऐसा मत कीजिए जिसका बदले आपको अफसोस हो जिंदगी भर। तो ये करने के बाद बच्चा भी, आत्मा तो जानते हैं आप, अगर उसका सपना पूरा हो जाए तो वो चल जाती है इस दुनिया से, लड़का हो या लड़की। तो वो चल गया। कहानी का ये अंत है। इंसान को कभी कुछ ऐसा गलती ना करना पड़े जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर करना पड़े। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और लोगों को कुछ ऐसी नसीहत ना दें जिससे वो गलत काम कर बैठे। तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा कि अगली कहानी आप पर जल्द से जल्द पहुंचे। तो इसके लिए गुड नाइट, शब्बा खैर और शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।